हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2। इसमें आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आप सभी से एक बात कहनी है कि यदि आप सभी लोग कहीं अदर चैनल पर मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज वहां पर आप सभी लोग रिपोर्ट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा रियल कंटेंट है, बहुत मेहनत लगती है। और आप लोगों को कई बार बताया भी है कि साइटिका प्रॉब्लम हो गई है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। इस कंडीशन में भी यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के सक्सेस के लिए, आप लोगों के एसएसटी में स्कोर के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए कंटेंट रेडी करते हैं और आप लोगों तक ये कंटेंट पहुंचाते हैं। तो प्लीज इस एफर्ट के लिए आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और जो मेरा चैनल है वो टारगेट ऑनलाइन एग्जाम सर्च करिएगा, मेरा टॉप पर ही चैनल आप लोगों को दिख जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मेन्यू स्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, जिसमें मेनू शब्द का अर्थ क्या है। यदि आप लोगों को पता हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है 14 और 15 में आपका एग्जाम लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आप लोगों को 2 से 3 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। तो देखिए, जो मेन्यू स्क्रिप्ट है इसको हिंदी में यदि हम बोले तो क्या कहेंगे, पांडुलिपि कहेंगे। हिंदी में देखिए पांडुलिपि कहेंगे। देखिए, इंग्लिश का शब्द है और हिंदी यहाँ पर आपके हिंदी के पोर्शन में पूछा गया है, पांडुलिपि है। और पांडुलिपि जो है शब्द लैटिन भाषा के मनु प्लस स्क्रिप्ट यानी मेनू प्लस स्क्रिप्ट से बना है। मेनू का अर्थ इसमें पूछा गया था, मेनू का अर्थ हाथ होता है। और यदि स्क्रिप्ट का पूछ लिया जाए तो क्या होगा, स्क्रिप्ट का अर्थ होता है स्क्राइबरे। स्क्रिप्ट का अर्थ होता है स्क्राइबरे। और इसको कहेंगे क्या, इसको लिखने के लिए, यदि लिखने के लिए आ जाए तो क्या होगा, स्क्राइबरे या स्क्रिप्ट हो जाएगा, लिखने के लिए। यहाँ पर आपका पहला आंसर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों ए बी सी और डी महरौली दिल्ली स्थित लौ स्तंभ से संबंधित है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं पर भी पढ़ा है, आप लोगों को ये जरूर याद होगा कि जो लौ स्तंभ है जिसे आयरन पिलर कहते हैं, इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, जंग अभी तक नहीं लगी है। और यह किससे बना है, लौ स्तंभ है तो लोहे से बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई जो यहाँ पर 7.8 मीटर कही गई है, तो ये हो जाएगी 7.2 मीटर। तो बी पॉइंट तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। यह आज से करीब 1800 साल पहले बना था, तो 1800 साल पहले यहाँ पर नहीं होगा, 1500 साल पहले बना था, 1500 साल पहले। बी सी यहाँ पर गलत हो जाएगा और इसका वजन 3 टन के बराबर है। आंसर यहाँ पर आपका ए और डी सही हो जाएगा। आप सभी लोग एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो वहां पर आप लोगों को 6 टन देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप सभी का जो ये पेपर है इसमें आप सभी को यहाँ पर कॉमन नंबर दिए गए थे, सभी को 3 टन यहाँ पर सही आयोग ने माना था। तो आंसर यहाँ पर ए और डी सही हो जाएगा। ए डी सही है, बी और सी गलत है। नेक्स्ट है, वो विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया था वह कौन था। तो कौन था, वेन सॉन्ग थे। और इनका दूसरा नाम क्या है, जुआन सॉन्ग। इनका अन्य नाम क्या है, जुआन सॉन्ग। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। और ये कौन थे, तो चीनी बौद्ध भिक्षु थे। चीनी बौद्ध भिक्षु थे। चीनी बौद्ध भिक्षु थे। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए हैं। तो क्या चिन्हित करने के लिए, तो कब्रगाहों के लिए खड़े किए गए हैं। और महापाषाण खड़े करने की जो प्रथा है, महापाषाण खड़े करने की जो प्रथा है कब से शुरू की गई है, तो ये 3000 वर्ष पहले शुरू की गई है। 3000 वर्ष पहले शुरू की गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमसे पूरी न हो सकती के कारण होता है, उपरोक्त दीक्षा किसने दी है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है गौतम बुद्ध ने। यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। संघ के बारे में,
संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष अपने घरों में रह सकते थे। तो जब संघ में प्रवेश लिया है तो वो अपने घर में नहीं रह सकते थे। संघ में प्रवेश क्यों लिया जाता है? तो सच्चे ज्ञान के लिए। प्रवेश क्यों लिया जाता है? सच्चे ज्ञान के लिए। अब जब यहाँ पे सच्चा ज्ञान आएगा तो लोग अपने घर को छोड़ देंगे, यहाँ पे घरों में रह सकते हैं, गलत हो जाएगा। उन्हें एक निश्चित समय में शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी। ये आपका आंसर बी सही हो जाएगा। संघ में प्रवेश के लिए दासों को अपने स्वामियों की अनुमति नहीं लेनी होती थी। कोई भी संघ में प्रवेश करेगा उसको अनुमति लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर कहा है कि अनुमति नहीं लेनी होती थी, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी कहा है कि संघ में प्रवेश के लिए स्त्री को अपने पति से अनुमति नहीं लेनी होती थी। स्त्री को भी अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। यदि संघ में कोई बालक भी प्रवेश कर रहा है तो वो अपने माता पिता से आज्ञा लेगा, अनुमति लेगा, तभी वो संघ में प्रवेश उसको मिलेगा। तो बी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झूम खेती के बारे में पूछा गया है। झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों ए बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है झूम खेती खेतिहारों को बसाने का अंग्रेजों का प्रयास बहुत सफल था। अंग्रेजों का प्रयास बहुत सफल नहीं था। ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए गलत है। पूर्वोत्तर भारत में झूम खेतिहारों ने परंपरागत तरीकों पर जोर दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर सही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगी। क्वेश्चन दिया है कि निम्न कथनों ए और आर को पढ़ें एवं सही विकल्प चुने। अभिकथन यहाँ पर दिया है कि रीड और मुनरो का तर्क था कि दक्षिण में सीधे किसानों के साथ ही बंदोबस्त करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। रीड और मुनरो क्या चाहते थे कि दक्षिण में सीधे किसानों के साथ बंदोबस्त करना। ए यहाँ पर सही है। कारण दिया है रीड और मुनरो को लगता था कि उत्तर से भिन्न दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है और एग्जाम में आने की 100% संभावना भी है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल या विद्यालय खोले। तो यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। भोपाल की जो बेगम है इन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले हैं। पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि पंडिता रमाबाई ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की है। 2 से 3 बार आपको रिवीजन करवाया है। अब आप लोगों का स्कोर अच्छा हो जाना चाहिए। तो देखिए ये पुस्तक कौन सी थी? धर्मनीति थी। पंडिता रमाबाई ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो धर्मनीति पुस्तक लिखी थी। इसमें स्त्रियों की दुर्दशाओं का वर्णन किया गया है। और पुस्तक ये कब लिखी गई थी, प्रकाशित कब की गई है? 1882 में। और किस भाषा में प्रकाशित है? तो मराठी भाषा में प्रकाशित है। स्त्री पुरुष तुलना जो है ये किससे संबंधित है? तो ताराबाई शिंदे से संबंधित है। किससे संबंधित है? ताराबाई शिंदे से संबंधित है। तो बी पॉइंट तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल या विद्यालय खोले हैं। तो यहाँ पर पटना के साथ साथ कलकत्ता यदि लिखा हो तो भी आपका आंसर सही होगा। कलकत्ता या पटना कह सकते, दोनों जगहों पर मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे। तो ए और सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और सी यहाँ पर केवल सही है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सती प्रथा के विरुद्ध एक संवाद या दलील है? महिलाएं कुदरती तौर पर भरोसे के योग्य नहीं होती। कुदरती मतलब कुदरत के तौर पर, प्राकृतिक कहा गया है। ये पॉइंट गलत हो जाएगा। अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे मान सकते हो? बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण दिए हैं। पूरी 19वीं शताब्दी में अधिकतर शिक्षित महिलाओं की पढ़ाई घर पर ही हुई है। तो यहाँ पे 41 का आंसर क्या सही होगा?
19वीं शताब्दी में अधिकतर लोग सोचते थे कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये दोनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पर आपका आंसर ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, पहला आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। निम्नलिखित में से किस घटना का असम राज्य के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है? तो स्वदेशी आंदोलन का संबंध है। किस घटना, स्वदेशी आंदोलन घटना का जो संबंध है किस राज्य से है? असम राज्य से। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की व्यापक जो विषय यानी कि थीम है, इसके बारे में क्या सही है? 43 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन यानी कि राज के आर्थिक प्रभाव। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा समूह के लिए गांधीवादी श्री पोट्टी रामलू ने अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन किया, जिस पर उनकी मृत्यु हो गई? मृत्यु किस प्रकार से हुई थी? तो उपवास के दौरान हुई थी, 18वें दिन के बाद में हुई थी, 18वें दिन के बाद में मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर तेलुगु भाषी हो जाएगा, सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। 45 में आंसर क्या सही है? 45 है, सही मिलान कीजिए। आंसर यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, थर्ड पॉइंट सही है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी का घूमना परिक्रमण कहलाएगा, पहला आंसर सही है। ग्लोब पर दिन व रात का विभाजन, रात का विभाजन प्रदीप्त व्रत हो जाएगा, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट सही है। इसके बाद में पृथ्वी पर बराबर रात और दिन होने का समय विषुव हो जाएगा, सेकंड पॉइंट यहाँ पर सही है। तो आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 45 का बी आंसर सही है। 45 का बी आंसर सही है, 3142। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट है, तो यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करके बताएं 46 का आंसर क्या सही होगा। एक बच्चा समय क्षेत्रों का मानचित्र पढ़ते हुए सवाल पूछता है कि मानचित्र पर +5, -5, +3, -3 आदि क्यों अंकित किए गए हैं? बच्चे के इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करने के लिए शिक्षिका को कक्षा में चर्चा में निम्न में से क्या-क्या शामिल करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, अंतरराष्ट्रीय समय क्षेत्र, समय कहा है, मानचित्र पर समय। इसके बाद में है स्थान विशेष के देशांतर के ग्रीनविच से तुलनात्मक स्थिति। यहाँ पर इस स्थान के अक्षांश की, अक्षांश यहाँ पर नहीं होगा, देशांतर होगा। और अंतरराष्ट्रीय समय क्षेत्र, ए और बी सही हो जाएगा। 46 का आंसर यहाँ पर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें भी आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें बताना है क्या सही है। निम्नलिखित ए बी सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। नहीं, शीतोष्ण कटिबंध नहीं कहा जाता। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपको बताया है, इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि आप लोगों का रिवीजन कितना है, स्कोर क्या है। ताप कटिबंधों का वर्गीकरण देशांतरों के आधार पर होता है। देशांतर यहाँ नहीं होगा तो देशांतर नहीं होगा, तो आप समझ रहे हैं क्या होगा, अक्षांश हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अक्षांश। शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा कम ताप देती हैं। आपका आंसर यहाँ पर केवल सी सही होगा, 47 का सी सही है। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको 4 पॉइंट दिए हैं, बताना है क्या सही है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में मानक समय की थीम पर चर्चा करना चाहती है, निम्न में से कौन से संप्रदाय इस चर्चा हेतु सबसे अधिक उपयुक्त होगा या होंगे? तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा। स्थान विशेष का अक्षांश यहाँ पर नहीं होगा, जब मानक समय होगा तो वो देशांतर होगा, ठीक है। तो देशांतर स्थानीय समय ग्रीनविच के साथ स्थान विशेष की तुलनात्मक स्थिति, बी सी और डी सही हो जाएगा, बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से बेमेल को छांटिए क्या हो जाएगी? ज्वारीय वर्षा। 49 का डी आंसर सही है, ज्वारीय वर्षा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 है, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। इसमें 2 कथन दिए हैं, पृथ्वी पर ऋतुओं के बदलने में निम्न 2 कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के समतल के सापेक्ष झुका हुआ है।
पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो 50 का आंसर यहाँ पर आपका सी सही होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट आपके सही हैं। ठीक है, ए और बी ये दोनों सही हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 50 का आंसर दोनों सही हो जाएगा, सी आंसर सही है, 50 का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ज्वार भाटा के संबंध में तो सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। यहाँ पर डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें बताना है सही क्या है। 52 निम्न कथनों ए बी सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ऊंचाई के साथ वायुमंडल में के घनत्व में भिन्नता आती है, बिल्कुल आती है। वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, ये भी सही है। वायुमंडल का जो घनत्व है समुद्री तल पर सबसे कम होता है। देखिए यहाँ पर कुछ जब ये कह दिया गया है कि सबसे अधिक होगा तो सबसे कम कैसे हो जाएगा, तो सी तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए सही है, 52 का आंसर यहाँ पर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समोच्च रेखीय रोधिकाओं के बारे में निम्न में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो समोच्च रेखाओं पर पत्थरों, घास, मृदा आदि की रोधिकाएं बनाना, डी आंसर सही होगा। स्पीड में है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम 3 दिन बाद ही है, 4 दिन बाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1-2 दिन तो आप लोगों का एडमिट कार्ड देखने और सेंटर देखने में चला जाएगा, तो यहाँ पर टाइम बहुत कम है। आपका आंसर यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। ऋतु प्रवास के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 54 लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 54 का आंसर ए सही हो जाएगा। आवागमन को क्या कहते हैं, घुमंतु लोगों को क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास। यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा। ऋतु प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का उदाहरण है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऋतु प्रवास के दौरान लोग यातायात के उच्च विकसित साधनों का प्रयोग करते हैं, नहीं, खान पान के लिए करते हैं, भोजन के लिए करते हैं, तो ये आपका ए सही होगा। बी और सी यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर एक थर्मल पावर पॉइंट स्थित है? थर्मल पावर पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तारापुर, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक या माध्यमिक स्तर की कक्षा में खनिजों के संरक्षण पर चर्चा करते हुए निम्न संप्रतियों में से क्या प्रयोग में लाया जाना चाहिए? तो देखिए, पुनः प्रयोग होगा, कम प्रयोग होगा, पुनः चक्रण, नवीकरणी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर 56 का आंसर देख सकते हैं क्या सही होगा। 56 का आंसर यहाँ पर सी सही है, ए सी डी, बी नहीं होगा, नवीकरणीय नहीं होगा। नेक्स्ट है, कपास की फसल के बारे में निम्न में से क्या सही है? इसे 210 पाला रहित दिन और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। ए यहाँ पर आपका सही होगा, ए पॉइंट। इसे भारी वर्षा की आवश्यकता होती है, नहीं, इसे बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है, ये भी गलत हो जाएगा। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, नौका दौड़ भारत के किस त्योहार से जुड़ा हुआ है? 58 का बी आंसर सही होगा, ओणम से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर लद्दाख के बारे में बताना है क्या सही होगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं क्या सही है। लद्दाख के बारे में अभिकथन दिया है कि लद्दाख के लोग अपनी जीविका के लिए मुख्यतः मवेशी चराने पर निर्भर रहते हैं, सही है। कारण दिया है, इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है, फिर भी जमीन धरती कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अभिकथन सही है, कारण गलत है। 59 का आंसर सी सही है, ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की संसद में शामिल है, कौन कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सभी, यहाँ पर ये तीनों सम्मिलित होते हैं, सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन ए और आर को पढ़ें और बताना है यहाँ पर सही क्या है। अभिकथन दिया है कि सरकार अपने नागरिकों से कर के रूप में धन एकत्र करती है, बिल्कुल सही है। कारण क्या दिया है कि सरकार विशेष रूप से गरीबों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करती हैं जिन्हें वे बाजार से खुद खरीद नहीं सकते, जैसे क्या है, स्वास्थ्य देखभाल। तो यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, अभिकथन भी सही है और कारण भी।
क्वेश्चन नंबर 62 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। कॉल सेंटर किसे कहते हैं? तो कॉल सेंटर किसको कहते हैं कि उपभोक्ताओं के कॉल का जवाब देने के लिए केंद्रित कार्यालय। यहाँ पर बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बाजार अर्थव्यवस्था में उनके सही का चयन कीजिए। यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? 63। तो जिनिंग मिलें रुई को साफ करती है तथा उनके गट्ठर बनाती है बाजार में ले जाने के लिए, ये सही है। बुनकर कपड़ा तैयार करके लाते हैं, ये भी सही है। सूत काटने वाली मिलें रुई खरीदती और सूत के व्यापारी को सूत बेचती, ये भी सही है। सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं। तो सही क्या है? ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 64 का डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, महिलाओं के खिलाफ उल्लंघन होने पर महिला आंदोलन अपनी आवाज उठाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है? 65 का सी आंसर सही हो जाएगा, सार्वजनिक रैली या प्रदर्शन। यहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली है वो क्या है? सार्वजनिक रैली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। फातिमा खेतीहर मजदूर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 8 राजकीय अस्पतालों ने उन्हें दाखिल करने से मना कर दिया। वह न्यायालय में अपने डैश के अधिकार हनन की दलील लेकर जा सकती है। किसमें लेकर जा सकती है? अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आपको कल ही कंप्लीट करवाए थे, तो यहाँ पर आपका डी आंसर सही हो जाएगा, जीवन का अधिकार। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से मूल्य अंतर्निहित है? कौन से मूल्य अंतर्निहित है? तो राष्ट्रीय मूल्य जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया है। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं या संदर्भित करता है क्या? तो 68 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली को। 68 का यहाँ पर ए आंसर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिणाम स्वरूप काफी कमी आई, जो कहता है क्या? क्या कहता है? तो 69 का बी आंसर सही हो जाएगा, डीजल का उपयोग करने वाले सभी सार्वजनिक परिवहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी पर स्विच किया जाना चाहिए। डीजल से किस पर आ जाना चाहिए? सीएनजी गैस पर, प्राकृतिक गैस पर। बी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये बताना है क्या सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति परंपरा इसी का एक उदाहरण है। ये भी सही है। तो यहाँ पर सही क्या है? ए बी दोनों। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर 4000 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर वॉच कर लीजिएगा। और यदि अभी तक आप लोगों ने तैयारी नहीं की है, डाउट है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा एसएसटी का, तो एक बार आप लोग वीडियो जरूर वॉच कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। जितने भी सीटेड एस्पिरेंट है सभी को इस चैनल की तरफ से ऑल द बेस्ट है। आप लोगों का एग्जाम बहुत बहुत अच्छा हो। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आप लोगों के आए तो प्लीज यहाँ पर आके आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपने यहाँ से कितनी तैयारी की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।